प्रदेश की शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के बाद जनता से वाहवाही लूटने के लिए बिजली के बिल कम करने का प्रलोभन दिया, जिसका बीजेपी ने जमकर प्रचार प्रसार भी किया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन में बिजली के बिल का भार जनता की जेब पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सभी से आधे या नाम मात्र के बिल वसूले जाएंगे, लेकिन इस दावे और वादे में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है कि कड़ी धूप और हाथों में बिल थामे ये लोग घंटों से इस उम्मीद में खड़े हैं कि इनका बड़ा हुआ जो बिल आया है वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये काउंटर तक पहुंचते हैं तो उनकी उम्मीद उस समय दम तोड़ देती है जब बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें साफ साफ इनकार कर देते हैं। सुनिए इन महिलाओं की जुबानी। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी बोले भरना पड़ेगा, तो कैसे भरेंगे? लॉकडाउन में क्या करा हमने, कैसे भरे ये बताओ ना। तुम दो ना, हम ही नहीं तो एवरेज बिल कम करो यार। तुमने 3 महीने की रीडिंग एक साथ ले गए, तुम 9,000 दे रहे हो हमको। अभी अधिकारी कहना है, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना रीडिंग जो है वही भरना पड़ेगा, रीडिंग है वही भरना पड़ेगा। सीएम साहब ने जो घोषणा की है उसका भी नहीं, उसका कोई मायने ही नहीं है। सीएम साहब क्या कही है, हमारे पास काम धंधा तो है नहीं, धंधा चल नहीं रहा। 3 महीने से बैठे अभी भी काम हमारा तो आदमी भी नहीं भैया, मेरा तो 50 से भरूंगी, बोले भरना ही पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं अधिकारियों के लिए भी यह गले की फांस बनती जा रही है। बड़े हुए बिल को लेकर पहुंचे हुए उपभोक्ताओं को जवाब देते देते अधिकारी भी परेशान हो गए। उनका मानना है जो घोषणा की गई है उसे लोग समझ ही नहीं सके और परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की बात कही है। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा अधिकारियों ने इस मामले में। देखिए, अभी जो कोविड की महामारी फैली हुई है उसको लेकर के जो बिजली बिल में जो रियायत दी है सरकार ने, उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पात्रता है जी। तो इसमें जो हमने बेंचमार्क फिक्स किया है वो है आपका मार्च 2020 का बिजली का बिल। यदि आपका मार्च का बिल 400 रुपये से कम है तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तभी आपको इस योजना के आगे के लाभ मिलेंगे। यदि आपका बिल मार्च में 400 रुपये से ज़्यादा है तो इस योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता नहीं आ रही है। अब जहां तक जिनका 400 से कम का बिल था मार्च में, उनको क्या राहत है, तो ये आगे की डिटेल इस प्रकार है कि यदि आप संबल योजना के हितग्राही हैं और आपका मार्च का बिल 100 रुपये तक आया था तो आपको केवल 50 रुपये भरने पड़ेंगे। यानी कि आपको अप्रैल, मई, जून, और ये योजना 3 महीने तक है, तो 3 महीने तक आपको 50-50-50 कुल 150 रुपये का बिल भरना पड़ेगा। यदि आपका बिल 100 से 400 रुपये तक का है तो आपको 100 रुपये का बिल भरना पड़ेगा। इसमें कोई संबल और गैर संबल नहीं है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का 100 से 400 रुपये का बिल है उसको 100 रुपये भरना पड़ेगा। जो मार्च में जिसका 100 रुपये तक का बिल था। अब सवाल उसका है कि जिनका मार्च में 100 से 400 रुपये तक का बिल था, उनके यदि 100 से 400 रुपये तक की सीमा में है तो उसको उतना ही भरना है। लेकिन यदि 400 रुपये से ज़्यादा का बिल है उसका, तो उसको 400 रुपये से ज़्यादा जितना बिल है, 500 रुपये है मान लो, तो उसको उसका 50% अभी भरना है, आधा अभी भरना है। आधे के बारे में निर्णय जब उसके देयक का पूरा सत्यापन हो जाएगा और सरकार के जो आगे के निर्देश होंगे उसके बाद फैसला उस पर होगा। अभी उसको केवल 50% भरने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के ये योजना है। इस योजना में कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आज की तिथि में लगभग 20 लाख लोग जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ता हैं उनको इसका फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बिल मार्च में 400 रुपये तक के थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 400 रुपये से ज़्यादा के बिल जिनके मार्च के थे और अब उनके बिल मान लो 1000 रुपये के आए हैं, 1500 रुपये के आए हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपना मार्च का बिल देखें। अगर मार्च में आपका 400 रुपये से कम का बिल है तो आपको जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा। ये इसकी मूल कंडीशन है, ये जो मूल पात्रता इस स्कीम की है।
और लाभ 3 महीने तक के लिए मिलेगा, अप्रैल मई जून के लिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो यही कहा है कि मार्च में जिसका 400 रुपये तक का बिल था, क्योंकि मार्च में जो 400 रुपये तक का बिल था, यानी कि जो व्यक्ति जब कोरोना नहीं था उस टाइम पे 400 रुपये से ज़्यादा का उपभोग कर रहा था, फरवरी के महीने में, फरवरी की रीडिंग हम लेते हैं, तब जो है कि उसका मार्च में बिल जनरेट होता है। तो सर्दी के महीने में जिसने कंजम्पशन 400 रुपये से ज़्यादा की है, तो निश्चित रूप से जो है कि वो पहले से ही एक जो है सामान्य श्रेणी का उपभोक्ता है और ज़्यादा बिल वो भरता रहा। इस कारण उसको राहत में शामिल नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और उतना बिल नहीं भर पाएंगे, उनके लिए राहत दी है। तो इसलिए इसका आधार मार्च के बिल को बनाया गया है। तो ये भ्रम की स्थिति नहीं फैले, इस कारण हम लोग अपनी तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी ये प्रेस नोट निकाल करके क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किसको पात्रता है और किसको नहीं है। तो मूल आधार मार्च का बिल है। बहरहाल सत्ता परिवर्तन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा इन परेशान लोगों को देखकर ही लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद सवाल अब भी वही है कि अगर बिजली विभाग ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को बिना रीडिंग के बड़े हुए बिल भेजे हैं, तो इसमें इस बेचारी जनता का क्या कसूर? और अगर बड़े हुए बिल ही इन्हें जमा करना था तो सरकार ने घोषणा पर पूरी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? INN न्यूज़ के लिए दिलीप मालवीय की रिपोर्ट।